में नहीं कर सकते। नहीं, ये तो घूमने के लिए हो गए ना। अगर मान के चलो बहुत रेयर केस में आपके पास जगह ही नहीं है, हम क्या करें करके, तो फिर भले कर सकते हो। हाँ। पर इसमें फिर आपको फिर चारा काट के ला के और खिलाने की ज़रूरत नहीं है, गाय अपनी मर्जी से उधर ही खाएंगी, आपका एक हेडेक बच जाएगा फिर ये, है ना। फिर आप उसी एरिया में उगाइए और उनको छोड़ दीजिए, वो वहीं पे जाके अपना खाना पीना वो खाते इजी पीते हो रहेंगे। गया। वो इजी हो पीछे दो गाय बोले। 2 गाय होना चाहिए। क्यों इतना हाँ, ज्यादा please। दाम? वो जो सॉफ्ट एरिया बनाया हुआ है बैठने के लिए, वहाँ पे पुआल वगैरह भी डाला जा सकता है। पुआल में फिर सड़न हो सकती है, भूसे में क्या होगा, बहुत बारीक बारीक टुकड़े होंगे, टुकड़ों के बीच में स्पेस होगा, एरिएशन होता जाएगा। नहीं मतलब पुआल को भी बदला जाता रहे। हाँ, मतलब रेगुलर वो बेसिस कर पे सकते ऐसा हैं। नहीं है कि वो कर सकते हैं, कर वो सकते मल्च हैं। के लिए बाद में काम आता रहेगा कहीं हाँ, पे कहीं पे। आ जाएगा, वो कर सकते हैं। पर क्या होगा, जैसे बड़ा आपने स्टेम डाल दिया ना, तो टुकड़े होने से क्या होगा कि टुकड़ों के बीच में स्पेस होगा तो इवापरेट हो जाएगा उसका मॉइस्चर, तो कभी भी कीचड़ नहीं हो पाएगा, है ना। ये एक लॉजिक है उसका। और रेत में वो प्रॉपर मिल भी नहीं पाएगा धान का पुआल, क्योंकि लंबा लंबा होता है। बाकी आप कर सकते हो, मिला सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपने एक परत पहले बिछा दिया उसका, जमीन में नीचे की तरफ मान लीजिए हाँ, डाल पहले दिया एक पूरा परत करके आपने पुआल की डाल दी, फिर एक परत रेत की डाल दो, फिर एक परत फिर पुआल डाल दो, फिर एक रेत डाल दो, फिर एक पुआल डाल दो, ऐसा कर सकते हो। यूरिन कैसा कर सकते हैं? यूरिन के लिए यहाँ गिरेगा ना यूरिन। हाँ, ये जो पक्का स्पेस है, जब रात को गाय आपके शेड में रहेगी, यूरिन करेगी, वो यहाँ पक्के स्पेस में ही करेगी, क्योंकि 4-5 फीट का स्पेस है, उस स्पेस में वो खड़ी रहेगी और ये स्पेस में यूरिन करेगी जो पक्का होगा, है ना। उठेगी तो सुबह यहाँ यूरिन करेगी, बाय द वे अगर वो कहीं घूम घाम गई तो रेत में कर देगी, और रेत में कर देगी तो कीचड़ नहीं होएगा, सूख जाएगा, वो भी आपके काम आएगा बाद में। 2 साल के बाद आप उस रेत को उठा के खेत में डाल दो, है ना। और दूसरा, ठीक है, यूरिन पूरा कलेक्ट नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि 24 घंटा आपको बांध के भी नहीं रखना गाय को, तो ठीक है भाई, जितना हो सके उतना कर लो। अभी जैसे हम लोग अपनी गाय का लगभग एक दिन में आधा लीटर एक गाय का हम लोग कलेक्ट करते हैं, सुबह 5:30 बजे वाला। बाकी के टाइम में तो वो अपना फ्री है, जहाँ जिनको निकालने के टाइम पे हैं दूध निकालने के अगर टाइम रेत के बजाय मुरूम सुबह डाल सुबह, दिया तो? हाँ सुबह हैं, रेत के बजाय मुरूम डाल दिया तो? नहीं मुरम नहीं, मुरम चुभेगा। रेत जो है ना नहीं चुभता, मुरम जो है ना वो चुभेगा। मुरम होता क्या? मुरम मतलब छोटे छोटे जो सड़क बनाने में डालते हैं ना लोग, बजरी। नहीं बजरी नहीं, वो तो लाल लाल मुरम होती है, बड़ा इतना होता है वो ढीला। वो थोड़ा ग्राइंड करके भी नहीं डालते। लैटरेट सॉइल और जमीन करते हैं लोग। इसमें सर सफेद वाला बालू डालना है, वो तो समझ गए। हाँ, बालू डालना है, सैंड चाहिए, प्योर सैंड। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत मोटा हो सकता है, ये नहीं कि एकदम प्लास्टर वाला एकदम फिनिशिंग वाला चाहिए। हाँ, थोड़ा 19-20 चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर चाहिए रेत है, मुरम नहीं चलेगा इसमें। रेत और भूसा पूरी तरीके से मिक्स मुरम में करना तो है क्या होगा, गोबर गिरेगा, यूरिन गिरेगा, गाय चलेगी, वो पत्थर बन जाएगा पूरा। रबर मैट नहीं डाल सकते? 1 एकड़ के लिए 2 गाय क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं रबर मैट बना ही इसीलिए, लोगों ने फर्श बना दिए, फिर उनको समझ में आया कि परेशानी हो रही है, चलो रबर मैट भी बना दो। अगर हमारे टॉपिक सुभाष पालेकर जी का कहना है कि कैसे पैसे देखो, मेरा अनुभव ये बोलता है, मुझे उस विद्या के बारे में नहीं पता, मेरा अनुभव ये बोलता है कि जब तक मिट्टी के अंदर कार्बन, ठीक है, और मिट्टी के अंदर जब तक बैक्टीरिया नहीं बढ़ाए जाएंगे, मतलब बैक्टीरिया और एलिमेंट नहीं बढ़ाए जाएंगे, तब तक ताकत नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूँ कि दूध मत पीजिए, एक टैबलेट ले लीजिए, ठीक है, तो टैबलेट से काम नहीं बनने वाला, ठीक है। आपको कहें यार खाना मत खाओ, 2 टैबलेट ले लो, तो फीड तो शायद आप हो जाओगे, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा जो है ना आपकी बॉडी में खाना खाने से आता है, ठीक है। तो इसलिए मिट्टी के अंदर कार्बन और एलिमेंट बढ़ाने के लिए आपको गाय रखना ज़रूरी है ना। और गाय रखोगे तो 2 फ़ायदे हैं। देखो, ये कोई लेंदी काम नहीं है, पता है, ये इतना इजी काम है। आपके खेत में घास होती है, कचरा होता है, फसल के अवशिष्ट होते हैं, भूसा होता है, जितना भी वेस्ट होता है वो सारा खाना गाय का ही तो है। अभी उस वेस्ट को आप फेंक देते हो, फिर आप उस वेस्ट को गाय को खिलाने लग जाओगे, है ना। ढूंढोगे कहाँ घास उग रही है, निकाल के दे दें गाय को, तो क्या होगा, वो गाय वो खाना खा के उसमें से दूध बना देगी और फिर पीछे से गोबर बना देगी। फिर आप उसमें से चाहो तो गैस निकाल लो, सो आपका ईंधन चल जाएगा। फिर जाके आप गोबर गैस से आप अपना वापस का जो सैलरी निकले उससे कंपोस्ट बना लो, फिर वो कंपोस्ट वापस खेत को दे दो। तो क्या है, 2 गाय
1 एकड़ में 2 गाय रहेगी तो 1 एकड़ से जो भी कचरा वेस्ट निकलेगा वो गाय के फीडिंग के लिए काम आएगा, ठीक है। और उसका जितना गोबर निकलेगा वो 1 एकड़ की फीडिंग के काम आएगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए 2 गाय का होना बहुत ज़रूरी है। और 2 गाय से आपका मिल्क भी आएगा। जब मिल्क आएगा तो आप पियोगे, आप अपने बच्चों को पिलाओगे, ज़्यादा होगा तो घी बनाओगे, बाहर बेचोगे, 2 पैसे की इनकम भी जनरेट होगी, ठीक है। तो हाँ ठीक है, जो लोग मान के चलो अब डेली बेसिस पे हर किसान 2-2 गाय पालने लगे, तो कोई के पास अगर 20 एकड़ ज़मीन है तो 40 गाय पाली अगर उसने, तो इतना ज़्यादा दूध का वो क्या करेगा, तो घी बनाए, वो ये घी बना सकता है। तो घी की आज पूरी दुनिया में कितनी डिमांड है। हम लोग घी भी तो कम नकली खा रहे है ना। 74 लाख टन अगर दूध हम नकली पी रहे हैं तो 1 लाख टन घी नकली खा रहे हैं हम डेली बेसिस पे, ठीक है कि नहीं। तो हम असली घी खिलाएं, असला दूध खिलाएं, असला मक्खन खिलाएं लोगों को, तो उससे फिर हमारा दिमाग और शरीर दोनों बनेगा, बराबर ना। तो ये 1 एकड़ से 30 एकड़ का कॉन्सेप्ट तो देखो मुझे नहीं आता समझ में, क्योंकि आप मिट्टी को जो ताकत चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए, आप उस ताकत को केवल बैक्टीरिया बढ़ा के कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हाँ अभी रिजल्ट देखो, इसलिए आप कहोगे कि यार नहीं वो तो हो रहा है, बहुत सारे सफल फार्मर हैं इस क्षेत्र को लेकर। तो मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ कि ये वैसे ही है जैसे मान के चलो, आप समझिए हमने पिछले 70 सालों से लगातार मिट्टी के अंदर केमिकल यूज़ किया, बराबर है ना। तो केमिकल यूज़ करने से क्या हुआ, जो डिपॉजिट होते गए सारे केमिकल्स है ना, वो मिट्टी के अंदर हैं। अब मिट्टी को जब आप जैविक तरीके पे लेके आओगे तो मिट्टी के अंदर जीवाणु धीरे धीरे बढ़ाओगे, तो जीवाणु बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे करके जो अनडिस्पोजेबल मैटर पड़ा है, जो कई वर्षों का पड़ा है, वो धीरे धीरे मिट्टी को प्लांट्स को धीरे धीरे करके रिलीज होने लग जाएगा, उसके बॉन्ड टूटने लग जाएंगे और धीरे धीरे प्लांट्स को मिलेगा। तो प्लांट्स को वो एलिमेंट मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यार हमने कल थोड़ा जीवाणु डाला था, थोड़े रिजल्ट आए, आज ज़्यादा जीवाणु डाला, ज़्यादा रिजल्ट आ गया, फिर कल और डाला और आ गए, तो आपको लगेगा नहीं ये सही है। लेकिन 20 साल बाद, 10 साल बाद जब पूरे एलिमेंट आपके ख़त्म हो जाएंगे, तब जीवाणु कहेंगे अब बताओ अब क्या करना है, ठीक है। तो उस समय अगर उनको आप काम नहीं दे पाए तो प्रोडक्शन एकदम धड़ाम से फिर नीचे गिरेगा। अभी बढ़ेगा, अभी 10 साल 15 साल जिन खेतों में आप जीवाणु यूज़ करोगे, 10-15 साल गारंटी के साथ बढ़ेगा। ये आप लिख लो आज हमारी बात, कहीं पे भी जाके दीवार पे लिख देना, 15 साल तक धड़ल्ले से बढ़ेगा, फिर 15 साल के बाद फिर डाउन होने लग जाएगा। क्योंकि जब तक मिट्टी को भोजन नहीं मिलेगा, ये संपूर्ण समाधान नहीं है। आप समझिए, हमारा शरीर भोजन से चलता है, टैबलेट से नहीं चलता, भोजन से चलता है। हम भोजन करना बंद कर देंगे, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो एलिमेंट और बैक्टीरिया दोनों चीज़ें चाहिए। तो देखो, जो भी सज्जन ने फार्मूले तैयार किए, ऐसा नहीं है कि उनकी विद्या कहीं ना कहीं गलत है या कुछ भी है, सबकी विद्या बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें इस बात को गंभीरता से समझना पड़ेगा। हाँ, हम उस विद्या के साथ में कितना आगे बढ़ सकते हैं, आप उतना उसके आगे बढ़ो, उसके साथ बढ़ो, और क्या जोड़ सकते हो वो भी साथ में जोड़ के आगे बढ़ो। मेरा अपना ओपिनियन ये है, क्योंकि वो भी लंबे अरजे का रिसर्च है, लंबे अरजे की किसी की तपस्या है, हम उसको नकार नहीं सकते किसी भी लेवल पे। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, देश में हर व्यक्ति की विद्या का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि विद्या किसी व्यक्ति की नहीं होती, ऊपर वाले की होती है, क्योंकि उसको वो विद्या ऊपर वाले ही ने दी हुई है। इस संसार में हमारा अपना खुद का कुछ भी नहीं है, जो दिया सब ऊपर वाले का है। तो क्या है, तरीका एक है, आप सबका मक्खन निकालो और मिलाओ और अपना बढ़िया मक्खन बनाओ, ठीक है, और आगे बढ़ो। ऐसे काम को आपको करना चाहिए। जो उसमें अच्छा है वो ले लो, जो इसमें अच्छा है वो ले लो, जो इसमें अच्छा है वो ले लो, और अच्छा मिला के बहुत अच्छा अपना बना दो, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इस तरह से मेरा अपना जो ओपिनियन है वो मैंने आपको बता दिया। और देखो, ऐसे में फिर हम गायों को भी बचा नहीं पाएंगे, बात समझ रहे ना। और जब गायों को नहीं बचाएंगे, एक गाय हम 30 एकड़ के पीछे अगर रखने लग जाएंगे, तो भाई दूध कौन पिएगा फिर, शहर वाले, फिर वो यूरिया का दूध पीते रहेंगे लोग, तो हम समाधान पे फिर नहीं पहुंच पाए। तो जब आप बदल रहे हो तो एक बार में आप, वो कहते हैं ना, हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, बोले जो है ना, कर्रो जी करके कर ही लो, जो भी कर रहे हो, समझ रहे ना, कर्रो जी मतलब आप कर रहे हो तो दम लगा के एक बार में कर ही लो, है ना। मतलब आप उसमें फिर दोबारा नहीं कि आप फिर 5 साल बाद कहने लगो यार ये भी कर लो। तो जो भी करो, एक परमानेंट दिमाग में सेटअप लगा के करो कि ये तो हम एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, बस बात ख़त्म।
इसमें इतना HP का मोटर चाहिए, इतना एरिया का शेड चाहिए, इतना लेबर चाहिए, इतना कैश मनी चाहिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये एक बार आप लगा दो दम लगा के, आंख बंद करके, बस। फिर इसके बाद जीवन में कभी कुछ नहीं करना। ये ट्रैक अपना चलता रहेगा। फिर आपने सारे संसाधन आय के बना दिए। 10 गायों से 15 हुएंगी तो 5 निकाल देना आप। सब लाइन में लगे हैं, पूरे देश को गाय चाहिए, है ना। 150 करोड़ की आबादी है, 300 करोड़ गाय चाहिए देश में। अभी 3 करोड़ हैं, 197 करोड़ गाय चाहिए। आप पालो कितनी पालते हो, ठीक है। और एक गाय की आज, अच्छी गाय की, देसी गाय की कीमत 1 लाख रुपए से कम नहीं है। कोई हाथ नहीं रखने देगा अगर प्योर और सॉलिड गाय होगी अगर, तो 1 लाख से कोई कम में हाथ नहीं रखने देगा आपको। तो डिमांड भी है, तो हम लोग इस दिशा में आगे बढ़े और इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए आपको, है ना। हाँ, गोबर वैसे ही अगर खेत में डालते हैं तो नहीं, कच्चा गोबर दूसरे अदर बैक्टीरिया का डाइट होता है। हमने आपको बताया था हर एक स्टेज में अलग अलग बैक्टीरिया जन्म लेते हैं और अलग अलग बैक्टीरिया मर के और अपना काम करके चले जाते हैं। अगर कच्चा गोबर खेत में डलेगा तो ये दीमक का भोजन है, ये अन्य और हानिकारक पैथोजन का भोजन है। जब ये बैक्टीरिया वहाँ पर पैदा हो गए आपके गोबर को खाने के लिए, तो जाके आपकी फसल को भी नुकसान होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, कच्चा गोबर कभी भी खेत में इस्तेमाल नहीं करना। अब आप कहोगे कि कई फार्मूले हैं ऐसे जिनमें हम कच्चा गोबर इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं फ्रेश गोबर इस्तेमाल करो। आपने वेस्ट डिकम्पोजर जो बताया था उसमें भी कहा था ताज़ा गोबर चाहिए। तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, ईस्ट डालते हैं, उसके साथ में हम उड़द दाल का आटा डालते हैं। ये आटे से फर्मेंट करने वाले बैक्टीरिया इमीडिएटली पैदा होते हैं और तुरंत वो बैक्टीरिया उस गोबर को फर्मेंट कर देते हैं। मतलब उसके अंदर उसको उस काबिल नहीं छोड़ते कि अब वो दीमक खा सके, सीधी बात ये है। या उसको उस काबिल नहीं छोड़ते हैं कि वो और कोई पैथोजन हानिकारक बैक्टीरिया का भोजन बन सके। फिर वो काम का बन जाता है। कुल मिला के जब फर्मेंट हो गया ना एक बार, तो वो फिर काम का बन जाता है। तो आप कभी भी गोबर को इस्तेमाल करो, आप उड़द की दाल का आटा मिला के इस्तेमाल करो तो ताज़े गोबर को यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप डायरेक्टली बिना कुछ मिलाए तो ताज़े गोबर को यूज़ करने की मतलब सूखा गोबर नहीं करना चाहिए। साल भर से जमा है, साल भर से सूखा है अगर, तो उसको पानी में डाल के उसका जो लिक्विड निकले वो आप इस्तेमाल करो। लेकिन जो एकदम बिल्कुल सूख गया, अगर मसलोगे तो बुरादा बनेगा, वो गोबर यूज़ नहीं करना। हाँ, गोबर वो यूज़ कर सकते हो जो कलर में ब्लैक ब्राउन हो, है ना, वजन में लाइट हो, और तीसरा सौंधी खुशबू दे रहा हो। अगर ये 3 सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, वो चाहे 4 महीने पुराना हो, चाहे साल भर पुराना हो, चाहे 5 साल पुराना हो, अगर ये आपको कैरेक्टर उसमें है तो आप वो गोबर यूज़ कर सकते हो, है ना। अभी हमने देखा कई बार, हालांकि कंपोस्टिंग के विषय में हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे सारी मेथड्स। आप कई जगह पे ऐसा होता है, लोग एक के ऊपर एक गोबर डालते जाते हैं, लंबे अर्जे से डालते जा रहे हैं। फिर पता चला जब हमने खड्डा खोदा तो ज्यों का त्यों कच्चा का कच्चा गोबर निकल रहा होता है है ना। तो वो उन्होंने कहा ये तो सब 5 साल पुराना है, सड़ गया पूरा। ऐसे नहीं सड़ रहा है गोबर। सड़ने के लिए चाहिए कि उसको बैक्टीरिया सड़ाने के लिए चाहिए, और बैक्टीरिया तभी सड़ाएंगे तब जाके बैक्टीरिया को भोजन, पानी और हवा मिलेगी। अब भोजन तो मिलता है, गोबर है इतना सारा खाने को, पानी भी है, नमी, लेकिन अंदर साहब हवा नहीं जा रही, तो बैक्टीरिया एक्टिव नहीं होंगे। बैक्टीरिया एक्टिव नहीं होंगे, आप 50 साल बाद निकालोगे वो गोबर हरा का हरा निकलेगा। तो कुछ साइंस है, उस पर काम करना पड़ेगा, है ना। और वो मेथड्स में बताऊंगा मैं कंपोस्टिंग की कि कैसे उसको कंपोस्ट करना प्रॉपर, है ना। शेड का कवर कैसे बनाना है सर? आपने नीचे का लेआउट तो बना दिया। सेट का कवर आप 3 सेट बना सकते हो। सीमेंट की चद्दर लगाओगे तो ज़्यादा बेटर है, और नहीं तो आप लोहे के भी लगा सकते हो, वो तपेगी ज़्यादा, बस यही है। इसलिए हमने कहा कि हाइट उसकी ऊपर करो। और हम लोग तो जो यहाँ पे बनाने वाले हैं, ना तो वो सीमेंट लगाने वाले हैं ना टीन लगाने वाले हैं। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त अलग ही बनेगा, आप देखने आना तभी। क्या बना वाले हैं तो क्या मटेरियल यूज करेंगे? बनाने वाले अभी तो ये बना के हमें तोड़ना पड़ेगा। मतलब सारी रेसिपी अभी चाहिए, है ना। आपको जो डिजाइन देंगे ना उसमें सारा लिखा है, आप किस मेटर से बना सकते हैं। ऊपर सोलर पैनल लगा सकते हैं क्या? हाँ, लगा सकते हो, बिल्कुल ये लगा जो सकते हो। रास्ता है, रास्ते के ऊपर से इस शेड ऐसे स्लांट होना चाहिए ना, दोनों साइड। आप बोल रहे थे बिल्कुल बेसिक। हमारे तरफ सर मड़ई वाला लगाते हैं। हाँ, कर सकते हैं। कोई भी आप घास का PDF में देंगे हम आपको, जो इसकी डिजाइनिंग का देंगे ना लेआउट, उसमें कौन कौन से मटेरियल से आप सेट्स बना सकते हैं, आपके पास सारे ऑप्शन रहेंगे। आप किसी भी एक ऑप्शन से आप सेट बना सकते हो।
रबर शीट डाल सकते हैं। हाँ नहीं, रबड़ सीट नहीं डालना चाहिए। आप टीन का सीट डालो या बेस्ट होता है आप सीमेंट का सीट डालो। नहीं, ये फ्लोर के लिए फ्लोर के लिए डाल सकते हो, पर आपने ये गद्दा अगर बना दिया तो वो रबड़ से कई गुना पावरफुल गद्दा है वो। हाँ रबर ज्यादा दिन रहेगा नहीं। हाँ, आप और बार चेंज करते ये डालने के बाद आपको रबड़ डालने की जरूरत ही नहीं है। रबड़ से इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा ये कि रबड़ उसके आगे कुछ भी नहीं है ना। तो आपने ये बता दिया ना पूर्व पश्चिम, तो फिर गाय दोनों बाजू को बनेगी, तो लंबाई पूर्व पश्चिम रखनी है उसकी। हाँ, मतलब आपका एंट्री गेट का जो डायरेक्शन है वो सूरज की उगती दिशा में होना चाहिए। वो वास्तु के हिसाब से अच्छा होता है। ऐसा कुछ है नहीं, हाँ मतलब नहीं है अब तो भाई उसमें तो हाँ, कोई इलाज नहीं है तो कोई बहुत मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लैंडस्केपिंग ऐसा नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैसा में आ रहा वैसे में करिए। ऐसा आपका हाँ, लेकिन ये करने से एक पॉजिटिविटी का एक सिग्नल होता है। लेकिन जब गाय बन जाती है ना साहब, तो वो अपने आप में इतना पॉजिटिव एटम बम है कि सारी नेगेटिविटी उसके बनने से ही होती है। वो चाहे पूरब में खड़ी हो चाहे पश्चिम में खड़ी हो, उसको दिशा विशा से कुछ नहीं लेना। सारी दिशाएं उसके अंदर समाई हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सारा एनर्जी का खेल तो उसके ही अंदर दे रखा है। सारी संसार में सूरज के पास अगर किसी, उस सूरज के बाद किसी के पास एनर्जी है तो वो गाय के पास है। तो इसलिए झमेले में पड़ो ही मत आप, उसको तो जहाँ नेगेटिव मामला हो उधर ही बांधो, है ना। इस मॉडल में जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आ रहा है ना, गाय तो दक्षिणोत्तर खड़ी रहेगी ना। हाँ तो खड़ी रहने दो, उसको कोई फर्क नहीं। गायों को बांध कर क्यों रखना है? जब रूम में रखा है तो बांध कर क्यों रखो? नहीं मत रखो आप बांध के। अगर गाय सभी सीधी है, अगर मान के चलो किसी का बाप अगर गड़बड़ नहीं हुआ और उससे अच्छा गाय आया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन है ना, कई बार ऐसे होता है कि कोई बहुत गाय उजड़ होती है। जैसे हमारे पास एक जो गाय है जो बहुत लंबे अर्जे से चली आ रही है, इसकी जनरेशन में क्या तकलीफ है कि ये अपने बच्चों को मारती है। और हम पिछले 10 सालों से ये देख रहे हैं, जैसे इसका जो बच्चा होगा वो अपने बच्चे को मारेगी, फिर उसका जो बच्चा होगा वो उसके बच्चे को मारेगी। ऐसे ही ये जेनेटिकली उनके अंदर चला आ रहा है। तो ये चीज़ जो है ना, अभी हमने बहुत बदलाव किया, अलग अलग गायों से उसको क्रॉस भी कराया, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी आ रहा है, मतलब वो अभी मारना नहीं छोड़े। तो कई बार ऐसा होता है कि जेनेटिकली ये आ जाते हैं, तो उस चक्कर में फिर गायें ऐसा हो सकती हैं कि आप छोड़ोगे तो वो दूसरों को नुकसान करेंगी, जो शांत बैठी रहेंगी उनको भी जाके उंगली करेंगी। तो इससे अच्छा है उस एक को बांध कर रखो। हाँ ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, फिर एक को बांध के रख सकते हो, है ना। तो गायों को वैसे अगर आप आदत डाल दोगे तो बिना बंधे भी आप कर सकते हो, पर दूध के समय हल्का बांध लेना अच्छा होता है ना, अच्छा होता है। दूध के समय बांध लो, बाकी समय पे ऐसे ही रहने दो, है ना, ऐसे कर सकते हो। तो पीछे लोग पैर बांधते हैं, पीछे लोग पैर बांधते हुए वो पैर इसलिए बांधते हैं कि मान के चलो खुदा ना खास्ता अगर हिल गई गाय और बाल्टी आपने रखा हुआ है, आपका ध्यान लगाने में है और बाल्टी में चोट लग गई तो दूध गिर सकता है, इसलिए बांध देते हैं। बाकी ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बांध रही हैं, है ना, ऐसा कंपलसरी नहीं है। देसी में तो ज्यादा बांधना पड़ता है। सभी गायों में नहीं होता है, गाय होती है, कोई गाय थोड़ी नखरे करती है ना, उसको करना पड़ता है, बाकी सबके लिए नहीं करना पड़ता है। मिल्किंग मशीन यूज करना है? नहीं, देसी गाय में नहीं करना चाहिए, आदत नहीं है गाय को हमारी, वो हैंड मिल्किंग ही करना पड़ेगा आपको, है ना, हैंड मिल्किंग ही करना पड़ेगा। अगर छोटी गाय ले तो कितने दिन में ये होती है? 2.5 साल में जन्म जाती है, 2.5 साल में बच्चा देने की सिचुएशन में आती है, और फिर वो करीब 14 से 15 बार दे सकती है बच्चा। अगर आपने उसकी डाइट अच्छा रखा ना तो 14 से 15 बार तक दे सकती है ना। ये डाइट में दलिए की जगह है जी। जैसे हम इंसान स्प्राउट्स खाते हैं, अंकुर, अगर उनको 2 दिन का अंकुरित करके दिया जाए तो क्या कुछ है फ़र्क उसमें? फ़र्क पड़ता है। बेसिकली देखिए क्या होता है, हम लोग जो उनको देते हैं, हमने कल आपको बताया था कि जो हाइड्रोपोनिक्स का जो चलन चला, ये हाइड्रोपोनिक्स में क्या करते हैं लोग कि मतलब वही अंकुरित अनाज ही दे रहे हैं बेसिकली उसमें, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि अनाज को अंकुरण कर देते हैं, और अंकुरण के समय पे क्या होता है बेसिकली, अगर कोई भी प्लांट का सीड जब जन्म लेता है, मतलब जन्म लेता है, तो उसकी बॉडी के अंदर जर्म प्लाज्मा एक्टिव होता है। आप सोचिए अभी जैसे एक चना है,
उड़द है या मूंग है या सरसों मक्का जो भी है, आपने किसी को भी पानी दिया और उसको हल्का सा वो दे दिया, शैडो दे दिया, है ना, ओपन इन्वायरमेंट में नहीं रखा, तो भी जाके उसका जर्म आ जाता है। अब सोचिए आप कि अभी उसके पास कोई पत्ती नहीं है पर फिर भी वो जड़ बना लेता है ना, और डंठल भी बना लेता है। तो ये जो डंठल बनाई और ये जो जड़ बनाई, ये उसको कहाँ से खाना मिला? ये जर्म प्लाज्मा से खाना मिला, जो किसी भी बीज के अंदर सुस्त अवस्था में होता है और तभी एक्टिव होता है जब उसको पानी मिलता है। तो जैसे ही आप पानी दोगे उसको और वो जर्म प्लाज्मा एक्टिव हो जाएगा। तो जर्म प्लाज्मा एक्टिव हुआ और तभी जाके अगर आपने खाया उसको, तो वो जो जर्म प्लाज्मा होता है बेसिकली वो प्लाज्मा बॉडी के अंदर जाता है और उस प्लाज्मा से आपके प्राण रीजनरेट होते हैं। समझ रहे ना? तो जर्म प्लाज्मा संसार का सबसे ज़्यादा पावरफुल फ्लूइड है। ये किसी इंसान का भी होता है, किसी जानवर का भी होता है, किसी पेड़ पौधे का भी होता है। तो ये बेसिकली ये बहुत ताकतवर चीज़ होती है। इवन जब गाय बच्चे को जन्म देती है उसके बाद वो जड़ छोड़ती है ना, जिसमें बच्चा झिल्ली में होता है, वो पूरा झिल्ली और वो सब बाहर छोड़ती है थोड़ी देर के बाद में। तो वो उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, आप अगर वो प्लाज्मा कलेक्ट कर लें तो वो 6 महीने तक आप स्टोर करके रख सकते हो। एक ड्रम में आप उसको कलेक्ट कर लीजिए और वो फ्लूइड अगर आप 50 ml 15 लीटर पानी में मिला के किसी भी पेड़ पर अगर आप स्प्रे कर दोगे जो फल नहीं रहा है कभी भी, तो उसको मजबूरी में फलना पड़ेगा। इतना पावरफुल प्लाज्मा होता है। उसकी बॉडी के अंदर सारे एंजाइम, सारे मिनरल, सारे विटामिन सब कुछ होता है। एक बार वो स्प्रे होने से तो पूरा प्लांट रीसेट हो जाता है, फ्रूटिंग ज़बरदस्त आती है, ग्रोथ बहुत अच्छा आता है। तो वो जर्म प्लाज्मा आप चाहें तो आप कलेक्ट कर सकते हैं और गायों का प्लाज्मा आप इकट्ठा करते जाइए, हम लोग करते हैं, और फिर उनको स्प्रे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के साथ घोल घोल के। तो प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप बेसिकली जब अंकुरित अनाज खुद खाते हैं या गायों को खिलाते हैं तो प्लाज्मा जाता है उसके अंदर, तो आप वो काम कर सकते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल बोरा, हमने कल आपको बताया था, एक बोरा गीला करिए, उसको लेटा दीजिए, बिछा दीजिए छाया में, और उस पर आप अनाज बिछा दीजिए और अनाज को गीला कर दीजिए और दूसरा बोरा गीला करके उसके ऊपर ढक दीजिए। भिगोना चाहिए वो अनाज। भिगोना चाहिए, हाँ, भिगो के डालो या तो फिर आप डाल के भिगो दो, दोनों ही एक बात है। और फिर गीला बोरा ऊपर से ढक दो एंड अगेन उसके ऊपर फिर आप फॉग बना के पानी देते जाओ। उसको बिल्कुल माइनर पानी देना है। जो हम बाल कटिंग कराने जाते हैं ना, तो वो फुहार गलती है ना, वो फुहार का पानी चाहिए, मतलब उतना ही पानी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो वो पानी आप दीजिए। 3 दिन के बाद ऊपर का बोरा आप हटा दीजिए एंड फिर नीचे के उसमें फिर आप स्प्रिंग से वही पानी दीजिए, सुबह शाम 2 बार। 10 दिन में वो इतना उस बोरे के ऊपर आ जाएगा। फिर आप बोरा का बोरा उठाइए और ऐसे बोरे में से निकाल के और गाय को खिला दीजिए सीधा डायरेक्ट। तो आधा किलो अनाज का एक बार में आप खिला सकते हो, ठीक है। तो ये 10 दिन रखना पड़ेगा। उससे इजी दलिया पड़ेगा। इजी दलिया है, स्ट्रक्चर है ये पूरा हाँ, ये ज़्यादा बेहतर होगा। इजी दलिया है, बेहतर अंकुर है। हाँ, अंकुर बेहतर है। सो आप चाहो तो हफ्ते में 1 आध दिन खिला दो, वीकेंड में है ना। 10 दिन में एक प्रोटोकॉल रख लो कि भाई 10 दिन में 1 बार दे देना है, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये पैक रहेगा, ये खुला रहेगा तो आपके खेत लगे ना बाजू से, नुकसान होगा। जैसे कितने लोग जाली लगा रहे हैं, जाली ही लगानी है इसमें। आप कौन से जहाँ वो खड़े जाली रहेंगे, लगा के वहाँ ही की तो बात पैक करें, करना जब है खाएंगे आपको। वहाँ जिसमें जिसमें बैठेंगे उसकी बात करें बाद में। जब जाली लगा रहेगा तो दीवार बनेगा। वो तो अपने ऊपर है। फिर से बताओ आप क्या कह रहे हो? जिधर वो खाएंगे ना, जहाँ वो रहेंगे, ये जो 5 फीट 8 फीट वाला स्ट्रक्चर बनाना है, तो वो ये करें कि उसकी फेंसिंग वॉल वाली ओ करनी है मतलब यहाँ पे ना, हाँ, हाँ, यहाँ पे तो आप 3 फीट की बाउंड्री वॉल बना सकते हो, जाली लगा जाली भी लगा सकते हो। भाई आपके पास अगर पक्का अरेंजमेंट ना हो तो आप जाली लगा दीजिए, हाँ, और नहीं तो 3 फीट का बाउंड्री वॉल उठा दीजिए, वो भी एक तरीका है। वॉल थोड़ा ठीक रहेगा, वॉल भी थोड़ा ठीक रहेगा। गर्म ठंडी बरसात ज्यादा क्या? नहीं, इतना नहीं,
मैक्सिमम आप 5 फीट से ज्यादा ऊंचा मत उठाइए। हमें ओपन विंडो चाहिए एक्चुअली, वेंटिलेशन चाहिए। गाय जब शेड के अंदर भी रहे ना और वो गद्दे पे बैठे और उसके बाद भी अच्छा बढ़िया खुला हवा लगे, उसको मजा आएगा, है ना। नहीं पंखा ठीक है, आप पंखा लगाइए मत, इतना वेंटिलेशन रखिए कि उसको नेचुरली हवा लगना चाहिए, है ना। पंखा लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो जो पत्तियां बताई थी कि उसको देने के लिए, उसकी क्वांटिटी क्या रहेगी? उसकी सबकी क्वांटिटी सेम रख के सबको मिला के 1 चम्मच देना है अपन। 1 चम्मच कितना मतलब? 1 चम्मच मतलब 25 ग्राम, बहुत अधिकतम। वन टाइम में टॉपिक था एंड इन अ डे 50 ग्राम एवरी डे। जैसे आपने ये सदावर ये पाउडर बोला, हमें ऐसा वो जैसे खेत में होगा कि वो पत्ते नहीं दे सकते, वो ज्यादा पत्ते का ही पाउडर तो देना है। पाउडर बनाना तो मुश्किल, और ड्राई पाउडर बनाने में तो बहुत वक्त लग जाएगा। नहीं, काय को वक्त लगेगा। अभी हम आपको फूड प्रोसेसिंग वाले टॉपिक पे जब ले जाएंगे